का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात को नहीं माना और उन्होंने अपने कुर्सी को त्याग दिया। मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने कुर्सी का परित्याग किया तो आओ आपका भाई, आपका बेटा माननीय ओम प्रकाश राजभर। और मैं इसी के साथ में एक शहर के साथ एक मेरा संदेश बांध लीजिएगा अपने पल्ले में, अपने धोती में, अपने गमछे में कि वीर भाजपा का नाहर, वीर भाजपा का नाहर अब मान नहीं सह पाएगा। बह जाए खून की दरिया तो लहू में सदा नहाएगा। बैरी का करो दमन बंधु अब एक नहीं रह जाएगा। अरे बीजेपी के दानव मान जा तू, अब नाम तेरा मिट जाएगा, अब नाम तेरा मिट जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद प्रजापति जी, श्रीमान अनिल चौहान जी अध्यक्ष राष्ट्रीय उन्नत पार्टी, राम सागर बिंद जी अध्यक्ष भारत माता पार्टी, बाबूराम पाल जी अध्यक्ष आपके बीच में आपके महबूब नेताओं का स्वागत हो रहा है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। एक सेकंड, अरे यार इधर कंट्रोल करिए, इधर आप जरा सा इधर कंट्रोल करिए, इधर कंट्रोल करिए आप लोग। अब मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से उनके नेताओं के द्वारा माननीय अखिलेश यादव, मान चले जाओ, नेताजी यहां से नहीं बोलेंगे, नेताजी उसका अब जो है देखिए आपके बीच में माननीय मंत्री जी के पिताजी श्रीमान सन्नू राजभर जी के द्वारा माननीय
अखिलेश यादव जी को चांदी का मुकुट भेंट करके स्वागत किया गया पहनाकर। आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाइए। और माननीय मंत्री जी अपने पिताजी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, जोरदार स्वागत होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी साफा देकर माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। बीच में अभी अरुण राजभर जी के द्वारा प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल जी को, अनिल चौहान जी, राम सागर बिंद जी, इन सभी लोगों को चांदी का मुकुट देकर उनको पहनाकर उन लोग का स्वागत किया जा रहा है। अब माननीय अरुण राजभर जी के द्वारा माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने नेताजी का स्वागत चांदी के मुकुट के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। फोटो अब जो है महाराजा सुहेलदेव जी का तेली चित्र जो पीछे रखा हुआ है पीयूसी, वो चित्र लग कर दीजिए। आपके बीच में ये 22 का संकेत, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अब जो है अभी महाराजा सुहेलदेव जी का जो लाइए, अब माननीय अरविंद राजभर जी और आपके लिए वह सत्य इन्हें दो बयानित है, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान, संत गाडगे सहित सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिस उम्मीद के साथ आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया है। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। नहीं, ताली में तो नहीं, खाली चिल्ला रहे हो। दोनों हाथ ऊपर उठाओ हमारे के तरफ, दोनों हाथ। जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करो। हाथ नीचे करो। मंच पर बैठे हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, हमारे राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद जी, जनता उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल चौहान जी, सतीश बंजारा जी, हमारे गुलाब खंघार जी, सुनील अर्कवंशी जी, जरा खड़ा हो जाइए भाई। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आप देखा, हमारी बात सुना, ठीक ना? नहीं यार, देखा तू लोग हमारी बात सुना, कितना जने हमारी बात सुनता हाथ उठावा। अच्छा ये बतावा, देखा हम भाषण देते, भाषण तो आप बैठल हुआ उदय हैं, ये बतावा कितना जने बिजली के बिल से परेशान है तो हाथ उठावा। परेशान है ना? तो आज देखा यहाँ महापंचायत बा, यहाँ वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत बा। बोला जे बिजली के बिल से एक प्रदेश में परेशान हो, तो बिजली के बिल से जे परेशान हो, हाथ उठौला। सब लोग उठौला न? परेशान है ना? दोनों हाथ उठावा जे परेशान हो।
मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। आप बतावा हमार देखा बात साफ साफ सुना भैया बैठल घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आ गई। आप बोला कितना जने बिजली का बिल माफ करेगा? नहीं, दोनों हाथ उठावा माफ करेगा ने। ई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पावर दे लेवन वोटे से आपके वोट से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी दिन शपथ लेते ही घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। दूसरा काम, अब दूसरा काम सुना। दूसरा बात क्या हो, कितना लोग महंगाई से परेशान हुआ तो हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा। महंगाई से परेशान हुआ ना, तो महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? कितना लोग महंगाई से छुटकारा चाहत हुआ? हाथ उठावा। छुटकारा चाहत हुआ ना? यही वजह माननीय अखिलेश यादव जी के लेके आए है। बहुत सा विरोधी कहियन कि ओम प्रकाश राजभर, अरे ओम प्रकाश राजभर वो चीज है ना 22 में आपको मिलने जा रहा है। महंगाई के सवाल पे जॉन बाइडेन लखनऊ दिल्ली में बैठल, दुनिया में अगर 1 नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और है कि नहीं है? 1 नंबर का झूठा। और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। बोलो, दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है? कितने लोग बदलना चाहते हो? चाहते हो? ये हमारे के भाषण सुनौलन महंगाई कम होई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के कितना कैलन 1000, सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कितना कैलन, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के कहां कैलन, और डीजल 55 रुपया से कहां पहुंचौलन, और देखा रहरी का दाल 50 से कहां पहुंचौलन। सब बार सगोला महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? जे महंगाई से निजात चाहत हो हाथ उठावा। बंगाल में खेला होवे का नारा लगल रहल, का लगल रहल? बंगाल में खेला होवे का नारा लगा और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होवे, क्या होवे? जोर से बोलिए, क्या होवे? खदेड़ा होवे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे और उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फौज हो, अखिलेश यादव जी का फौज हो, ये फौज से टकराने की हिम्मत मत करना। और तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। बोला उत्तर प्रदेश में उसको बोल दिया झंडा ना लगा। योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग विदाई चाहत हुआ? हाथ उठावा। विदाई चाहत हुआ ने कहीं बतावा ये लड़ाई के लड़ी, जे लड़ाई लड़ी हाथ उठावा। लड़ाई लड़वा ना। अब आगे देखा, ये बतावा जे करे घरे 5 लोग हो, 5 पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में 2 लोगन का नाम हो, तो बतावा राशन 5 लोगन के मिली ना मिली? यही बदे आज माननीय अखिलेश यादव जी के बोलौले 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है। साथियों, बोला कितना जनी चाहता कि जातिवार जनगणना होए के चाहिए? हाथ उठावा तो नहीं, हाथ उठावा का माना। तीसरा काम का चाहता है, कोई भी गरीब किसी जाति का हो,
गरीबों का इलाज फ्री में कराने का कानून पास करूंगा। बोलो सही है कि नहीं सही है? कितने लोग चाहते हो कि कानून बन जाए? चाहत हुआ ना? देखा भीतरा भैया मुफ्ती आसमन, जोरदार ताली बजा के जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और काबा योगी जी बेचारे, योगी जी महात्मा हुमन, अभी अन्ना पशु जो मिले पुराना बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड से अन्ना पशु बढ़ा के पूरे उत्तर प्रदेश में ला दिया। आज किसान डंडा लेके रात को अपनी फसल खो रहा है और ये कैन की नीतियों भी सो रहा है। इस नाते ये किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। एनपीके 265 रुपया बढ़ा दिया, डाई 50 किलो से 5 रुपया कम कर दिया और ये किसानों का धन दुगुना करने की बात करते हैं। घबराओ नहीं योगी जी, ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूं तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। बोलो है कि नहीं? कितने लोग चाहते हो कि सत्ता से योगी को हटा दिया जाए? दोनों हाथ उठाओ जोर से और ताली बजा करके स्वागत करो। अब अच्छा ही बतावा, देखा हमारा झगड़ा भैया तय सुन मर दे। देखा हमार झगड़ा बहुत से लोग कहते नहीं कहे बजे मंत्री पद छोड़ दिलन। साथियों में रुपया कमाने लखनऊ नहीं गया था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देकर योगी और मोदी को बता दिया कि देखो ये समाज की लड़ाई लड़ने नेता निकला है, तेरी गुलामी 420 करने नहीं, तेरा जूता पालिश करने नहीं। ये पिछड़े समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये सब के सब लोडर हैं। ये योगी मोदी का जूता पालिश करते हैं। इनकी औकात नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का लूटा गया। एक भी पिछड़े समाज के नेता जो भाजपा में हैं, उनकी जबान नहीं खुली। ओम प्रकाश राजभर जब बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकते। तो आज तक टाइम आ गया, 19 साल आज हो गए। काली से भी समाज शुरू हो जाई ना। अब मन बना ला, हम लोग कहीं कैले हई, हम लोग कहीं कैले हई। हम लोगन का योजना बा कि जोन किसानन का 11 महीना से धरना देखुअन, किसानन का बात सुना था लोग के, भारतीय जनता पार्टी के नेतन के ना सुना था। इन्हने के लौकत ना बा, इन लोग के मोतियाबिंद भयल है। 2022 के चुनाव में इनके लोगन के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करे के पूरा कितना जने करबा ने। और देखा आगे देखा भैया बैठल हुआन, हम चाहतिला कि देखा हम आने का सोच बा, विचार बा कि हमारे तमाम पुलिस के साथी यहाँ हैं, ये भी कर्मचारी राज्य सरकार के हैं और वहीं सारे कर्मचारी हफ्ता में ड्यूटी करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन इनसे 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ली जाती है और तनख्वाह इनको 8 घंटे की दी जाती है। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी इसको सुन लीजिएगा, जो 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, 8 घंटा की तनख्वाह मिलती है। 8 घंटा 10 घंटा की तनख्वाह इन्हीं गरीबों से पीट करके वसूला जा रहा है। इसको रोकना है। बताओ रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। इसके लिए हम लोग तय करेंगे कि अब पुलिस विभाग की ड्यूटी 8 घंटा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, जो वेतन विसंगति है इसको दूर करना है। और दूसरा काम क्या करना है? बॉर्डर सीमा लगा है, बलिया का सिपाही बादा में ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का गाजियाबाद में, आजमगढ़ का आगरा में। अब बॉर्डर सीमा खत्म करके उनको अपने बगल के जिले में नियुक्ति देने का काम भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोगों को यह सही लग रहा है? और अब आप आगे सुनो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चौकीदारों की तनख्वाह जब 1,500 था तो 2,500 कर दिया, 1,000 रुपया बढ़ा दिया। और पूरे प्रदेश के चौकीदारों का आह्वान करता हूं कि आज आपके
बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ, तेरी तनख्वाह दुगना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। आपके सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रदेश के चौकीदार भाइयों, पीआरडी के नौजवानों, पीआरडी के नौजवान, हमारे होमगार्ड साथी, हमारे पुलिस विभाग के लोग एक साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो वेतन विसंगति है इसको भी दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे साथी। हम लोगों ने मन बनाया है, हमारे कर्मचारी, हमारे भावी मुख्यमंत्री भी कहा करते हैं कि अब हम लोग जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिनकी पुरानी पेंशन की लड़ाई है 2022 में सरकार बनाओ, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं तेरा पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। बोलो बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मन बनाओ। देखा हम मात हिलबे करी, हम मात हिलबे करी, जब ले हुरल न जाई, सत्ता तब तक न मिली जब तक हम हमें मिल के लड़ल न जाई। बोला कितना जने लड़बा मिलके लड़बा में। अब भारतीय समाज पार्टी के नेताओं और समाजवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जनता उन्नत पार्टी, भारत माता पार्टी के नेता समर्थक साथियों कान खोल के सुन लो। आज के बाद कल से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू करेगी कि ओम प्रकाश राजभर 500 करोड़ में बिक गया, 1000 करोड़ में बिक गया। उनसे बता देना कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों तेरी नहीं, तेरे दादा की औकात नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद ले। बता देना उनसे। अगर ये मीडिया के माध्यम से, हमारे कुछ मीडिया के साथी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ओम प्रकाश राजभर को कोई अफवाह फैलाते हैं तो इनकी बात पर यकीन मत करना साथियों। ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना। कोई भी खबर आवे, कोई भी बात तेरे बीच में आती है, कभी मानने की कोशिश मत करना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस भीड़ में हाथ उठवा देता हूँ। बताओ साथी, जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के, चंदा लगा के गाड़ी करके आए हो, जरा हाथ उठाओ। ये देखो माननीय अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज वर्तमान मुख्यमंत्री हो, ये वो हमारी भीड़ है, अपना पैसा लगा करके आती है। ये योगी और मोदी की भीड़ नहीं, जो 500 रुपया दे करके, भोजन दे करके, गाड़ी दे करके आते हैं, वो भीड़ नहीं है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आई हुई भीड़ है, ये आपको मुख्यमंत्री बनाने आई है। बताओ कितने लोग चाहते हो कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? चाहते हो ना? अब हमारी बात सुनो। अब देखो ये लड़ाई, बात सुनो, ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव, रामसागर बिन प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिन अनिल चौहान, गुलाब कंगार, सतीश बंजारा, हमारे प्रेमचंद कश्यप और सुनील रघुवंशी की लड़ाई नहीं। हम सबको गांव-गांव में जाकर प्रचार करना है कि घरेलू बिजली का बिल जिसको माफ कराना है, आओ हमारे साथ, तेरा घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ कर दिया जाएगा। ये प्रचार गांव-गांव में करना है। बोलो करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? आज से चर्चा शुरू करो। दूसरा काम करो कि देखो, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने का कानून माननीय भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग सरकार बना करके इसको लागू करने का काम करेंगे। स्नातकोत्तर तक कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग आपको फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का 2022 में हम लोग प्रयास करेंगे। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? कितने लोगों को ठीक रहेगा? जरा हाथ उठाओ। और कहो, जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई, सारी सुविधा दिया जाएगा। जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई, अब ऐसा नहीं मतारी बाप के जेल भी भेजेगा कानून बना करके मानूंगा। बोला बने के चाहिए कि न बने के चाहिए? पूरे प्रदेश को शिक्षित करना है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बना करके पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा ओम प्रकाश राजभर ने उठा लिया है। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, हम गरीबों का इलाज फ्री में करने के सवाल पे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे हम आज आपके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी को, भावी मुख्यमंत्री को लेकर के आपके बीच में आया हूं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर बिक गए तो बोलो उसकी बात मानोगे? माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं यहीं, उनकी पूरी पार्टी के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बैठे हुए हैं। ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है, मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को गरीबों की लड़ाई से 1 इंच भी कोई विचलित नहीं करा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर है। और आज अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो, देखो इस समय देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। इसको बचाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है, तब जाकर के हमारी विरासत बचेगी। और जो सबसे बड़ी धरोहर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देश को संविधान दिया, हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया, इसको भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसको बचाने के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, दलगत राजनीति से ऊपर उठो, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, देश की संपत्ति बचाने के लिए एकजुट हो जाओ, कोई आवश्यकता है, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी नारा दिया था हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। कैलन का चाय बेचत रहलन, चाय बेचलन, 40 साल भीख मांग के खैलन। ई मोदी जी कहलन कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था और भीख मांग के 40 साल खाया, ये मैं किए। उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात में थे, 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। कुल जोड़ दे बात 150 साल उम्र, कुल जोड़ दे बात 150 साल उम्र। भाई भाषण मारते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया और नारा दिया था, आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। अरे मोदी जी, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ाते चढ़ाते हवाई जहाज में बेच दिया। बोलो बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मैं साथ रह करके देख चुका हूँ ये कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख दूंगा, खाता खोलवाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। कोई के मिलन 2 करोड़ हर साल नौकरी रोजगार दूंगा, 3 लाख कंपनी नोटबंदी करके बंद कर दिया, GST लागू करके 6 लाख कंपनी बंद कर दिया, लगभग साथियों 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कहते हैं, एक बार बोलते हैं कि हमने 40 लाख नौकरी दिया, फिर बोलते हैं 28 लाख दिया, फिर बोलते हैं 25 लाख दिया, अब क्या बोल रहे हैं कि 4 लाख दिया, 4 लाख दिया, किसको दिया? अरे लूट लिया तूने, पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा तूने लूट लिया। इस नाते अब तेरे बहकावे में नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को इकट्ठा करके, वंचित समाज को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपने की तैयारी ओम प्रकाश राजभर से शुरू कर दिया। बताओ साथी, भारतीय जनता पार्टी की बात पर कोई यकीन करेगा? या बोलो, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। और देखो, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री जिनको देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को क्या कर रहे हैं? ये गरीब, ये अशिक्षित, ये लोग देश पर बोझ हैं। आए अमित शाह जी मंच के
के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये गरीब, ये अशिक्षित, अगर ये देश के लिए बोझ है तो इनके बीच में मार दो, तो वोट मांगने मत आना इनके बीच में। ये ओम प्रकाश राजभर कहता है, इन गरीबों के बीच में, इन अशिक्षित लोगों के बीच में वोट मांगने मत आना। अगर भाषण देते हो और योगी जी आप कहते हो, इनके योगी के नेता कहते हैं ये पिछड़े दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग ये भैंसा है, कहते हैं ना, ये कहते हैं भैंसा है, अपन अपन भैंस ठीक कैले रहा, बोला गलत ना बोले सही। अगर इन्होंने हमने के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के भैंसा बनावत मन भाजपा के लोग, इनका लोग उनका भैंस बोला सही कहते गलत कहते। ये लोग सोचते कि कोई ना बोली, अरे महाराजा सुहेलदेव राजभर की औलाद, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर, सीना ठोक करके ललकारता हूं, घबराओ नहीं। अब वहीं तई झांकी है, अब वहीं तई झांकी है, असली खेल तो बाकी है। ये सोच ला, यहाँ जितना लोग जुटल हुआ, ये कान खोल के सुन ला, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर आज से बिगुल बजा दिया, आज से बिगुल बजा दिया हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बिगुल आज हमने यहाँ से शुरू किया है। बताओ सही है कि नहीं? कितने लोगों को सही है? जोरदार ताली बजाओ, हाथ ताली में दम नहीं है भाई, जोरदार ताली बजाओ। देखा पीछे लोग जो सड़क पर खड़ा हो, ये लोग ताली ना बजावे तब उधर जोरदार ताली बजाइए। देखा जो पीछे है वो ताली बजावे। 5000 लोग पिछवा पाए, पिछवा वो लोग सुना तुमन। यहाँ मोदी योगी बदे पैसा दिया था, अधिकारी लोग लगते हुए कि पैसा ले ला, खाना ले ला, गाड़ी ले ला, जाओ उनके मीटिंग में। ये ओम प्रकाश राजभर तुहार पैसा, तुहार गाड़ी, तुहार भोजन तोरे घरे जब्त करा देगा। ये ओम प्रकाश राजभर अपने माँ बाप का औलाद है, ये सोच ला, कोई सही ना आई। देखा हमारे पिताजी यही बैठल हुए, हमारे बाबूजी बैठल हुए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। हम हुए ना खड़ा हो जाएंगे, जे ना जाने तो सोची कि दोनों जने भैया है ना, लेकिन नहीं साथियों, ये मेरे असली भगवान है, मेरी माँ भगवान है। मैं दोनों को आशीर्वाद लेकर के कब निकला हूँ, घर से निकलता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तब आज ओम प्रकाश राजभर यहाँ तक की ऊंचाई तक भारतीय समाज पार्टी के पहुँचाने में हमारी फौज महेंद्र राजभर जी के साथ, चाहे अर्जुन चौहान जी हो, चाहे रामेश्वर पासवान जी हो, चाहे हमारे वीरेंद्र राजभर जी हो, चाहे हमारे बलिराज जी हो, जितने हमारी फौज के लोग, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे हमारे सुरेंद्र सिंह हो, चाहे रुद्र प्रताप सिंह हो, हमारी महिला नेता हमारे राधिका पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पत्नी भी यही आई है। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग अकेले आंदोलन चलाते, ऐसा नहीं है। देखो ये बैठी हुए हैं, हमारे पूरा परिवार चिल्लाते ही घूम के, बोला सही करते गलत करते। ये भजपैया कहलन कौन, ये भजपैया कहने के रहने का करी है समझे थे हमें। अच्छा ये बतावा, हनुमान जी लंका अकेला गल की दू जने अकेला जाके लंका जरा दे भैया, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अब एक बाद महिला सम्मेलन होगा, महिला सम्मेलन में ज्यादा नहीं 1 लाख महिलाओं को जुटाने की बीड़ा राधिका पटेल और तारामणि राजभर इन दोनों की होगी। 1 लाख महिला जुटाऊंगा, महिला सम्मेलन कराऊंगा। बोला हो चाहिए कि ना हो चाहिए? अपने अपने घरे से, अपने अपने परिवार के, अपने अपने बहन को, भाभी को, माँ को उस रैली में भेजना है। लेकिन रुपया हमसे मत मांगे भैया। बोला रुपया देवे कि नहीं देवे? 1 रुपया दे, हाथ उठावा। भजपैया कहना कि ओम प्रकाश का पहले रुपया कहा। अरे भाजपा के लोगों, कोरोना जैसी महामारी में तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे, तुम्हें लाज नहीं लगा, और यहाँ आपकी
ऑक्सीजन के लिए, यहाँ दवाई के लिए, बेड के लिए लोग मर रहे थे। अब तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे। ये ओम प्रकाश राजभर बलिया से लेके बांदा तक गंगा जी में लाश तैर रही थी। ये वोट मांग रहे थे कहाँ? बंगाल में। भुलाई ना बा कि हमने के याद बा। यही वजह भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम कहते हो रुपया नहीं, हम भार है भार। ये जान जाओ, हम जौने बिरादरी में पैदा है, पूरे प्रदेश का खजाना जानत हुआ। जितना भारतीय जनता पार्टी 2 महीना में पूरा रुपया खर्चा करत हुई, उतना 1 महीना में हमारे बिरादर खाली दारू पिया रहे। बोला दारू बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? इतना जने चाहता कि दारू बंद हो जाए, दोनों हाथ उठावा जे दारू बंद करावल चाहता, सही रही ना। अब देखा जे पिए तो हाथ नहीं उठावता। तो साथी, हम बिना लाग लपेट के अब आपके बीच में हम अपने मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले एक बार नारा लगा रहा हूं। आप लोग दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइएगा, जैसे हम हाथ उठाए उसी तरह। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आवाज में दम कम बा। साल से बोला, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अब आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अभी आपको संबोधन कर रहे थे और बड़े ध्यान से मैं उनका भाषण सुन रहा था। बहुत ध्यान से मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं इस मैदान को भी देख रहा हूँ। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा है। पीछे तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। केवल ये महापंचायत नहीं चल रही है, जरा मुड़ करके देखो दाईं तरफ, दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है। बाईं तरफ देख लीजिए, अभी पीछे दिखाई दे रहा है। पीछे और जो हम टेंट के नीचे देखने लगा है, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं। जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। ये पीला रंग पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें। देखिए इधर, और लाल टोपी भी सर में है। लेकिन सोचो, हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे आधे ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे। जब पीला और लाल एक हो गया, तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ
लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे। यहाँ भी खदेड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? और मैंने लखनऊ में कहा था, मैंने लखनऊ में कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें चटनी लगा दी है। बताओ वहां भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इसलिए इस मंच पर उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित प्रेमचंद प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी के नेता बलराम यादव जी, अनिल सिंह चौहान जी, पूर्व मंत्री कई बार के विधायक दुर्गा जी, राम सागर बिंद जी, दयाराम पाल जी, बाबूराम पाल जी, राजीव राय जी, सुनील सिंह अर्घवंशी जी, अरशद अंसारी जी, सतीश बंजारा जी, बालक चौहान जी, गुलाब सिंह खंगवा, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर, महेंद्र राजभर, तालिक यादव जी, डॉक्टर बलिराज, ऋतुराज कश्यप, प्रेमचंद कश्यप जी, डॉक्टर महेश चंद प्रजापति जी और बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित सभी सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता भागीदार मोर्चा के सभी हमारे नेता और इस महापंचायत में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था, पहले भी कहा मैंने और फिर कहता हूं इस मैदान में और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले सुहेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे।
भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। जब गठबंधन हुआ होगा, आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे हैं। बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताओ कहां पहुंच गया उत्तर प्रदेश? कहां पहुंच गया? अभी मैं सुन रहा था, कुछ कह रहे थे कि कुछ पाबंदी लग जाएगी। भैया शोल्डरों पे साथ, लेकिन बताओ धुएं पर पाबंदी कब लगेगी? इसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है, उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को? क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा? यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ, चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे, आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े जो चालान के बाद चालान दे देते। क्या हालत कर दी उत्तर प्रदेश की? क्या याद नहीं आपको जिस समय लॉकडाउन लगा था? लॉकडाउन लगा, याद हो आपको? लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया। कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई उस देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं दी, कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की। आपको बेसहारा छोड़ दिया। आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। हाँ, बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला, और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी कोई मदद गरीब की नहीं मिली, और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई। लोगों को अनाज छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों के घर में कोई नहीं बचा। ये संकट पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, उन पे पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के। और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे सबके साथ। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ
आए, पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया, लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे। उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अजीब सरकारें हैं। कैसी सरकारें हैं सोचो आप। दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। कैसी सरकार, जिन्होंने गरीब की मदद करनी थी वो गरीब की मदद नहीं कर पाए। जो कारखाने बड़े बड़े थे जिनमें नौकरी और रोजगार नौकरी वाले कारखाने, रोजगार वाले कारखाने कहाँ चले गए? बताएं हिसाब किताब कहाँ है वो कारखाने? नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या भविष्य है इनका बताओ? नौजवानों सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका? क्या भविष्य बना दिया आपका? न नौकरी न रोजगार। और जिनमें नौकरी और रोजगार भी कारखानों में मिल जाते वो सरकार ने बेचने का काम किया, वो सब बिक गए। ये हमारा उत्तर प्रदेश देश इसलिए पहचान है इसकी, इसलिए पहचान है क्योंकि हम और आप लोग एक साथ रहते हैं। जब हम याद करते हैं महापुरुषों को, जब हम याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जब हम याद करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जब याद करते हैं आजादी के संघर्ष को, और जब हम तुलना करते हैं दुनिया में अपने देश की, पाते हैं। कभी सोचो आप कि आपका प्रदेश और देश कहाँ पहुँच गया है। आज प्रदेश में भुखमरी है। हमारे कपड़े नहीं है, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के कारण गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं। बताओ किसान भाइयों, यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। अरे यार, याद है कि नहीं याद है आपको? यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई बताए हमें? अभी धान खड़ा है, क्या धान की कीमत आपको दोगुनी मिल जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी? कोई ऐसा है यहाँ पर जिसके खेत न हो? क्या नौजवानों आपके खेत नहीं है क्या? एक तो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जो खेती बाड़ी है वो भी मुनाफे की नहीं बची। जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पेस्टिसाइड महंगा हो गया। बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपकी लागत बढ़ती चली जा रही है, आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। आकलन कर लो आप। और जब किसान अपना हक मांगने को निकले तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी। बताइए, जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उन टायरों से किसानों को कुचल दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो बता दो। इस हल्दर मैदान में सोचो, अगर हम किसानों को गंगा में दिखाया, इस हल्दर मैदान में क्या हम अपने हल्दर जिसके कंधे पे हाथ वो हल्दर, क्या हमने आपने वो तस्वीरें नहीं देखी? कि किसान जब अपना हक मांगने को गया, अपने अधिकारों को मांगने गया, तो इसी सरकार के एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया। किसानों को कुचल दिया, उनकी जान चली गई। बहुत बढ़िया। और अभी तक गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। तो बताओ कौन उम्मीद करेगा कि जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया हो और पिताजी गृह राज्य मंत्री हों तो क्या न्याय मिलेगा?
किसान भाइयों सोचो, अगर 3 कानून लागू हो गए तो आप अपने खेत में मजदूर हो जाओगे और खेती करने का भी अधिकार आपके हाथ में नहीं होगा। जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो तय करेंगे कि खेती कौन सी करनी है। ये 3 कानून केवल किसान नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। जिन किसानों ने सदियों से अपनी सेवा की हो, उस मिट्टी को पूजा हो, उस खेत में काम किया हो, उनके खेतों को छीनने की साजिश हो रही है। और कोई 1-2 किसान नहीं मरे हैं, 600 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी वाले उन किसानों को याद भी नहीं कर रहे। सोचो, बीजेपी वाले 600 से ज्यादा किसान मर गए हों और अभी ललितपुर की घटना सुनी होगी आपने। खाद का कोई इंतजाम नहीं किसान भाइयों के लिए। अगर खाद लेने जाओगे तो खाद नहीं मिलेगी। अभी ललितपुर में किसान खड़े रह गए, 2 दिन तक खड़े रह गए, किसान नहीं खाद मिली। एक किसान की तो वहीं मृत्यु हो गई। दूसरा नौजवान किसान ने आत्महत्या कर ली, उसे खाद नहीं मिली। बताओ, ऐसी सरकार जिसको हम और आप लोग अन्नदाता बोलते हो, जो हमारा पेट भरता हो, जो हमारा पेट भर करके हमें कपड़े पहनाता हो, किसान के सम्मान में हम खाद नहीं उपलब्ध करा सकते। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार जो कहती है कि हम हवाई जहाज में चप्पल पहनने वालों को बिठा देंगे, जब हमारे किसान को जरूरत है तो खाद नहीं दे पा रहे। डीएपी की जरूरत है तो डीएपी नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है सोचो। और हमें आपको न जाने कितनी बार लाइन में लगा दिया।